Hello and welcome to a very special episode of SOT Talkies. Today we are exploring the exciting world of women's cricket in Pakistan. Pakistan women's cricket team is on a rise and winning hearts everywhere. With the World Cup going on in India and Sri Lanka, we are just going behind the scenes to understand the passion, the strategy, and the people driving this new era of women in green. In this episode, we have the privilege to talk to two key architects of this journey. We'll first speak to the leader on the field, skipper Fatma Sana, and then the strategic mastermind behind the scenes, the head coach Mohammad Wasim. So, without further ado, let's begin. फातिमा, बड़ी यंग एज में आपने टेक ओवर की पाकिस्तान टीम की कप्तानी। अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था पाकिस्तान वुमेन्स टीम को कैप्टन करने के हवाले से? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह और ऑब्वियसली किसी के लिए भी प्राउड मोमेंट ही यही होता है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो और एज कैप्टन कर रहे हो, वो ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो यही कोशिश थी कि स्टार्टिंग से ही कि टीम बिल्ड करें अच्छी और एनवायरनमेंट अच्छा रखें और हर लड़की को कॉन्फिडेंस में इतना हो कि उसको अपना रोल क्लैरिटी हो। ये मेन चीज़ें थी कि वो उन लड़कियों तक क्लियर जाए और जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो आई थिंक ये था कि ऑब्वियसली यंग एज में मिलना और उसको एक्सेप्ट करना और उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आके सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करना, वो एक चैलेंज था और वो स्टिल है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि उसको ओवरकम करते जाएं। वर्ल्ड कप स्क्वाड की अगर बात कर ली जाए तो बड़ा मिक्स नज़र आता है हमें एक्सपीरियंस एंड यंग क्रिकेटर्स का। यंगर खिलाड़ी किस तरह से इंटरनेशनल स्टेज को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड आप और जो जो सीनियर खिलाड़ी हैं, किस तरह से उनको मॉनिटर कर रहे हैं? ऑल्सो ये बताइएगा टीम की केमिस्ट्री और माइंडसेट कैसा है वर्ल्ड कप की तैयारी को लेके? जहाँ तक यंगस्टर्स की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे यंगस्टर्स हैं सब कीन है कि उन्होंने परफॉर्म करना है और जिस तरह की उन्होंने हार्ड वर्क किया है पास में, किसी का कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। चाहे उनसे टीम के लिए जितनी भी डिमांड की जा रही थी तो वो उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। और जैसे सीनियर्स हैं सीनियर्स का ये अच्छी ही चीज़ है कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग ऑप्शंस दों, चाहे वो बॉलिंग ऑप्शंस दों, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा सीनियर जूनियर में। तो जो भी चीज़ होती है टीम में, वो कोशिश यही करते हैं कि उसको सिनेरियो बना के एक मैनेज करना है। और जहाँ तक बात है केमिस्ट्री की वर्ल्ड कप की, तो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें और जो पास में हमने कैंप्स वगैरह में मेहनत की है, जिस तरह की उनमें प्रैक्टिस की है, मैचेस खेले हैं, जो तैयारी की है, उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकें। वही मीडिया टॉक में हेड कोच कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को 50 ओवर क्रिकेट सूट करती है। तो इस चीज़ को देखते हुए टीम के की गोल्स क्या हैं वर्ल्ड कप को लेके? मैं वो रिवायती सवाल नहीं करना चाह रहा, बट कोई पर्टिकुलर गेम है जिसको हम बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? पर्टिकुलर गेम नहीं कह सकते, बट ये है कि डे बाय डे लेके चलेंगे और जिस तरह हमने क्वालीफायर्स खेले थे कि डे बाय डे मैच को लेके चले और अपोजिशन को देख के उस तरह मैचेस खेले। तो अभी भी यही कोशिश करेंगे कि सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें चलें। और जहाँ तक बात करें फेवर की, तो ऑब्वियसली वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें पेशेंस की ज़रूरत है, कामनेस की ज़रूरत है। तो हमारी काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं जो स्ट्राइक रोटेशन पे रहती हैं और कंसिस्टेंसी है बॉलिंग में। जैसे आपको पता है बॉलिंग में हमारे पास रैंकिंग प्लेयर्स हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि हमारे रैंकिंग प्लेयर्स अच्छे हैं। वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस की अगर बात कर ली जाए तो मौसम ने कुछ ज़्यादा अच्छा साथ नहीं दिया। आई थिंक पहला या दूसरा दिन है कि आप लोग दोबारा ग्राउंड में आए हैं 9-10 दिन के वक्फे के बाद। तो वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन होती है प्रीवियस टूर्नामेंट्स की प्रिपरेशन से कितनी मुख्तलिफ होती है? ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत डिफरेंट होता है, बट ये होता है कि उसकी तैयारी काफ़ी टाइम पहले से चल रही होती है, क्योंकि एक माइंड में होता है कि आगे वर्ल्ड कप है और कोई भी क्रिकेटर हो, वो एक बड़े इवेंट के लिए, जैसे वर्ल्ड कप जैसा इवेंट होता है, उसी के लिए तैयारी कर रहा होता है, उसी में चाहता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। तो उसी की तैयारी काफ़ी लास्ट 1 ईयर से चल रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अभी 10 दिन नहीं मिले तो हमारी तैयारी नहीं हुई। बट ये है कि इस टाइम पे थोड़ा वेदर का इशू आया, लेकिन ये था कि स्टिल हमने इंडोर में प्रैक्टिस करी और उसको एग्जीक्यूट किया और यही कोशिश करेंगे जो हम लोग काम करते आ रहे हैं पास में 1 ईयर से, उसको डे बाय डे लेके चलते हैं। पर्सनल ग्रोथ और इंस्पिरेशन की अगर बात करी जाए तो अगर यंग फातिमा से मैं पूछूं कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो आपके करियर को किसने इन्फ्लुएंस किया, तो आप किसका नाम लेंगी? करियर ऑब्वियसली चाइल्डहुड में जब शुरुआती मतलब क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जाए तो सना बाजी थी और सना मीना ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और स्टिल ऐसा है कि कभी भी कहीं ज़रूरत होती है तो मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे डिस्कस करती हूँ, क्योंकि जिस तरह की उनकी पास में परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी हैं। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एलिस पेयर है। कैप्टन की इटसेल्फ एक सख्त ड्यूटी होती है और आप ऑलराउंडर भी हैं, तो डबल ड्यूटी वो भी हो गई। सो मुश्किल सिचुएशन में, हाई स्टेक सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में, बोथ एज ए प्लेयर एंड एज ए कैप्टन किस तरह से अपने आप को कंट्रोल रखते हैं और सिचुएशन को हैंडल करते हैं? ऑब्वियसली कहा जाता है यंगस्टर्स के माइंड जल्दी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, जल्दी थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं। बट ये है कि इस पे काफ़ी काम कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करे और
ऑब्वियसली कंडीशंस ऐसी हैं, फिटनेस को भी लेके चलना है और बॉलिंग, बैटिंग, फिर कैप्टेंसी सारी चीज़ें एक साथ लेके चलें। तो इसमें काफ़ी मैनेजमेंट का भी हाथ है कि वो उस तरह सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं कि इतना फ़ील नहीं होने दे रहे। और जहाँ तक कि मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ की बात है तो काफ़ी चीज़ें इस पे चल रही हैं, प्रोसेस चल रहा है कि जो भी सिचुएशन है उस पे मैं अच्छे बेहतर तरीके से डील कर सकूँ। आप किस तरह से एवोल्यूशन देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की? पाकिस्तान की 2000 अब बल्कि 20 साल होने वाले हैं, 2005 में क्रिकेट बोर्ड ने टेकअप किया था क्रिकेट को और अब 20 साल हो रहे हैं। तो सना मीज़ जैसे पायनियर्स जिनका आपने ज़िक्र भी किया, उनके वक़्त से लेके अब तक क्रिकेट की एवोल्यूशन को किस तरह से देखते हैं वुमेन क्रिकेट की? वुमेन क्रिकेट की बात करूँ तो काफ़ी ग्रो कर गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जिस तरह आईसीसी इनिशिएटिव ले रहा है, जिस तरह पीसीबी अब इनिशिएटिव ले रहा है, तो आई थिंक जिस टाइम पे हम पहले थे उससे हम बहुत बेहतर सिचुएशन में और स्टिल यही कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। बट ये है कि अगर 2005 से बात करें 2025 में तो काफ़ी डिफरेंस है। अब हमें ऐसा लगता है हम करियर चूज़ कर सकते हैं इस चीज़ में, पहले प्रोफेशनली नहीं लिया जाता था, तो इस चीज़ का काफ़ी डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन, एज़ अ यंग कैप्टन आप बहुत सी लड़कियों के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। तो यंग क्रिकेटर्स को जो टेकअप करना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स को, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? बिल्कुल कि हार्ड वर्क पे बिलीव रखें और डिसिप्लिन रहें और जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना जल्दी समझने की कोशिश कर सकते हैं, उतना समझें। क्योंकि ऑब्वियसली करियर चूज़ करने के लिए आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आप डिसिप्लिन रहो और कंसिस्टेंसी रखो अपने अंदर। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। वसीम भाई, एज़ हेड कोच आपकी लॉन्ग टर्म विज़न क्या है पाकिस्तान की वुमेन्स टीम को लेके? देखिए लॉन्ग टर्म की जो मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियसली एक को ये जो हमारे सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट टर्म या मिड टर्म गोल्स है उसके अंदर इवेंट्स आ गए। हमारा एशिया कप था पहले, वो तो राइट फ्रॉम द बेबी में ज्वाइन की थी, विद इन फ्यू डेज शुरू हो गया था। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप हमारा हुआ है। तो अगर मैं मिड टर्म देखता हूँ तो हमारा जो जो वर्ल्ड कप अभी 50 ओवर्स का आ रहा है, इसकी प्रिपरेशन हमें काफ़ी अच्छे से हमने की है। वनडे क्रिकेट में जो जो हम लैग कर रहे थे उसके ऊपर काम किया हमने, बैटिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, थोड़ा स्ट्राइक बेहतर की है। उसके बाद देखिए बाउंड्री बसीदे जो केस की थी उसमें बेहतरी लेके आए हैं। तो लॉन्ग टर्म यही है कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ओडीआईज़ के अंदर 250 की टीम बने, एटलीस्ट 250 प्लस की। उसके बाद अगर हम टी20 की बात करते हैं तो उसमें 150 प्लस की हम टीम बने, और जिसमें आपको रिसेंटली आपने देखा होगा आलिन टूर के ऊपर भी कि हम 120 से हम जंप लेके हम 150 प्लस पे चले गए हैं। तो यही है कि अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम बैटिंग में भी खेलें, इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी हमारे पास अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। और हमारी नंबर 1 बॉलर भी हमारे पास ही मौजूद है, सादिया इकबाल। ये स्पिन डिपार्टमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा-सा पेस जो अटैक है हमारा उसमें और थोड़ी-सी बेहतरी की गुंजाइश है। ये सारा कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो फिर हम कम्पीट करते हैं दुनिया की जो टॉप टीमें हैं, और इंशाल्लाह अब अगले वर्ल्ड कप तक ये चीज़ें होती हुई नज़र आएँगी। अगर क्रिकेट की बात कर लें तो आपके डिफरेंट रोल्स रहे हैं। फॉर्मर क्रिकेटर रहे, आपने एक ब्रॉडकास्टिंग भी की, आप चीफ सिलेक्टर भी रहे और शायद कम लोगों को पता है मैच रेफरी भी हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस कोचिंग में किस तरह से आपके काम आ रहा है वुमेन्स टीम की? देखिए कोचिंग इज़ समथिंग आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू। मैं प्लेइंग डेज़ से मेरी ख्वाहिश थी कि जब भी मैं छोड़ूँ क्रिकेट उसके बाद मैं कोचिंग में ही आई, दैट्स समथिंग आई रियली एन्जॉयड। तो मेरा पहला पैशन हमेशा कोचिंग ही रहा। बिसाइड उसके ऑब्वियसली जब ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी नहीं होती है या कोई और ऑप्शंस आते हैं तो आप उस तरफ चले जाते हैं। उसमें मैं मीडिया में भी गया और बाकी चीज़ें भी मैंने की, लेकिन इवेंचुअली अगर अल्टीमेट मेरे से पूछें कि मेरा जो फाइनल में डिज़ायर क्या है मेरा, तो ऑलवेज़ स्टे ऑन द फील्ड डूइंग कोचिंग, और आई एम एन्जॉयिंग इट वेरी मच, और हमने अभी तक सक्सेस भी इसमें अचीव की। आप बड़े टेक्निकली साउंड बैटर थे और अगर आप आपकी कोचिंग या बाकी सिलेक्शन की बात की है तो बड़े डेटा ड्रिवन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं। तो ऑपोजिशन को एनालाइज़ करने के लिए कितना ज़रूरी होता है डेटा और टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होना? देखिए बहुत ज़रूरी है, चाहे मैं सिलेक्शन में मैंने वही चीज़ यूज़ की थी और अभी कोचिंग पे भी सारे मेरे मेथड्स वही चल रहे हैं। मैचअप्स के ऊपर हम जा रहे हैं, जितने भी प्लान्स हम बनाते हैं हम प्लेयर्स के वन ऑन वन, चाहे वो प्लेयर्स हैं, बॉलिंग के प्लान्स हैं या बैटिंग के प्लान्स हैं, तो वो सारे हम डेटा ड्रिवन चीज़ें ही करते हैं। देखिए अब दैट्स समथिंग यू नीड टू लर्न एज़ अ कोच। ये मेरा अपना अपनी एक असेसमेंट है कि आप अपने प्लेइंग डेज़ को आपको भूलना होता है। डिफरेंट क्रिकेट थी, डिफरेंट पेस थी उस टाइम क्रिकेट की। टी20 भी उस टाइम नहीं थी, व्हाइट बॉल भी इतनी ज़्यादा वो फास्ट नहीं थी वहाँ पे। तो जैसे-जैसे गेम इवॉल्व करती है, जैसे प्लेयर्स को इवॉल्व करना होता है, इसी तरह कोचेज़ को भी इवॉल्व करना होता है। आपको नई-नई चीज़ें सीखनी होती हैं, जो नए ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, यू गॉट टू यूज़ देम। ये नहीं हो सकता कि हम वो पुरानी अप्रोच से रहें कि यार नहीं हम तो ऐसे ही खेलते थे। नहीं, अब आगे जैसे भी जो भी मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डिमांड्स हैं एज़ अ प्लेयर, वो एज़ अ कोच भी आपने पूरी कर। यंग टैलेंट को किस तरह से आप आइडेंटिफाई नर्चर करते हैं और पीसीबी को इसमें क्या करना चाहिए ताकि टैलेंट पूल जो है वो बना रहे वुमेन क्रिकेट का? देखिए वुमेन क्रिकेट का जब ये सबसे बड़ा मैं चैलेंज कहूँगा अभी तक कि शायद हमारा पूल उतना बड़ा नहीं है कि जितना आइडियली होना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप देखते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, उसके अंदर टैलेंट हंट के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह रन कर रहे हैं उसमें। तो कोशिश यही है कि जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी,
क्योंकि टैलेंट हंट से आपको सर्टेन अमाउंट तक शायद 1-2 प्लेयर वो मिल जाए, लेकिन जब क्रिकेट ज़्यादा होगी, चाहे वो स्कूल क्रिकेट है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, रीजनल क्रिकेट है, जैसे-जैसे वो बढ़ती जाएगी, आपको पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ता जाएगा और इवेंचुअली फ़ायदा पाकिस्तान टीम को ही। आपके आने के बाद से टीम की परफॉर्मेंस और माइंडसेट किस तरह से तब्दील हुआ है? देखिए पहले मेरी कोशिश माइंडसेट टीम करने की ही थी कि हम एक तो ये कि हम जीत सकते हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट, ये नहीं कि विकेट टीम के ऊपर हमारा फोकस हो, वी कैन विन अगेंस्ट एनी टीम एनी डे। एक तो ये माइंडसेट पे हमने ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करने की कोशिश की है कि अब आपको मोर एग्रेसिव अप्रोच नज़र आ रही है, फिटनेस बेहतर आपको नज़र आ रही है, माइंडसेट आपको बेहतर नज़र आ रहा है। तो पहले चैलेंजेस यही थे कि हमने ये चीज़ें और क्या है और अभी तक इसमें काफ़ी हद तक कम आ गई। लास्टली अगले 5 साल में आप वुमेन्स क्रिकेट को पाकिस्तान में कैसे देख रहे हैं? और आपके ख्याल में कौन-सी स्ट्रक्चरल चेंजेज़ आनी चाहिए जो कि ग्लोबली वुमेन क्रिकेट को सपोर्ट करे? देखिए इसमें सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ 5 साल में ओबीसी वुमेन क्रिकेट इज़ ग्रोन। अगर आप आईसीसी की तरफ से भी देखते ही हैं कि इवेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो प्राइज़ मनी है, चाहे वो पार्टिसिपेशन है, वो चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो आईसीसी दे आर डूइंग बेट। हम भी जैसे डोमेस्टिक में हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत तो करना है 5 साल में इस क्रिकेट में। इसमें बेहतरी और क्या ला सकते हैं, इसमें यही है कि बायलैटरल सीरीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको भी नज़र आता है कि शायद चंद में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलती हैं और चंद टीमें कोई क्रिकेट उतना उनको नहीं मिलती, बायलैटरल सीरीज़ इतनी नहीं मिलती। तो ज़्यादा इवेंट्स अरेंज किए जाएँ, ज़्यादा बायलैटरल सीरीज़ अरेंज मिल जाएँगी, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट या हमारी जो इस तरह की और टीमें हैं, वो भी वर्क करे। And there you have it, two incredible conversations with the people at the heart of women's cricket in Pakistan. From all of us at SOT Events, we wish the entire Pakistan women's cricket team the very best for the World Cup. Go and make the nation proud. Thank you for watching. Until next time, Khuda Hafiz.